नमस्कार। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजर आप पर है। आपका नाम नहीं है केस में, ना एज ए एक्यूज्ड, फिर भी ईडी आपके घर पर और आप पर रेड कर सकती है। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। अब इस टाइटल पे आप कहेंगे कि नाहक क्यों डर फैला रहे हो वकील साहब। जी नहीं, मैं डर नहीं फैला रहा, मैं एक सच्चाई बयान कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है, अगर बात सिर्फ उसकी मानी जाए तो ईडी कैन रेड एनीवन इन दिस कंट्री एट एनी टाइम, इररेस्पेक्टिव आपके खिलाफ शिकायत है नहीं, आपका नाम एफआईआर खैर ईडी में नहीं होती, ईसीआईआर में है या नहीं है, आप एक्यूज्ड हैं या नहीं, इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसा देश है जो संविधान से चलता है। हमें तो बताया गया था कि यहां सब कुछ संविधान और कानून से होता है, होता होगा जनाब, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट में ऐसा नहीं होता। ये मैं नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ईडी कैन रेड इवन इफ यू आर नॉट एन एक्यूज्ड। यस, दिस इज शॉकिंग, दिस इज सेंसेशनल, बट दिस इज द लेटेस्ट जजमेंट। तो आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल, और आज मैं आपको इसी जजमेंट, इसी शॉकिंग जजमेंट, इसी सेंसेशनल जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी नींद उड़ा देगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके घर पे रेड मार सकती है इवन इफ यू आर नॉट एन एक्यूज्ड। हाँ, आपने सही सुना, मैंने गलत नहीं बोला, मैं यही बोल रहा हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी के घर पे भी रेड मार सकती है, चाहे वह एक्यूज्ड है या नहीं है। आपका नाम एफआईआर में नहीं है, कोई बात नहीं, आपका नाम ईसीआईआर में भी नहीं है, कोई बात नहीं, कंप्लेन में भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ईडी आ सकती है। तैयार रहिए, दरवाजा खोल के चाय का प्याला तैयार रखिए। यह कोई फिक्शन नहीं है, यह हकीकत बयान कर रहा हूं। नवंबर 2025 के दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट उठाइए और पढ़ लीजिए, और ट्रस्ट मी, दिस चेंजेस एवरीथिंग फॉर एवरी बिजनेसमैन इन दिस कंट्री, एवरी प्रोफेशनल इन दिस कंट्री एंड एवरी फैमिली इन इंडिया। वकीलों के नोटिस का तमाशा, वकीलों को पार्टी बनाना आपने देख ही लिया है। फिलहाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कारण और वकील सुप्रीम कोर्ट के होने के कारण, सीनियर डेजिग्नेट होने के कारण, एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के कारण बच गए, लेकिन एक बिजनेसमैन, एक सीए, एक सीएस या कोई और फैमिली, एक सरकारी अफसर नहीं बच पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे क्यों डरना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। जो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, तो यह वीडियो खास करके ऐसे अंधेरे में जीने वाले लोगों के लिए ही है। मस्ट वॉच एंड वॉच टिल एंड। ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन हर इंडियन को पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा ईडी बनाम जनता।
दोस्तों, 21 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। केस का नाम है डिप्टी डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस अमलेंदु पांडे। फिर से रिपीट कर दूं, आप लोग अक्सर कहते हैं वकील साहब आप जजमेंट का नाम नहीं बताते। केस का नाम है डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस अमलेंदु पांडे। और जजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है, सेक्शन 17 ऑफ पीएमएलए ईडी को वो इनॉर्मस पावर देता है जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति के घर धावा बोल सकती है, रेड कर सकती है, सर्च कंडक्ट कर सकती है, चाहे वह व्यक्ति प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में नेम्ड है या नेम नहीं। मतलब ईडी अब उस आदमी के घर भी सर्च डाल सकती है, रेड कर सकती है, जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस का एक्यूज्ड नहीं है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्यूज्ड नहीं है। लेकिन ईडी को ऐसा लगता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यहां छिपाया गया है। इस व्यक्ति के पास है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इस व्यक्ति के पोजीशन में हो सकता है नहीं। ईडी को ऐसा लगता है, एप्रीहेंशन है, अंदेशा है, तो ईडी आपके यहां रेड कर सकती है, सर्च कर सकती है। और इस कैच को समझिए, इस बारीकी को समझिए कि this aid is not on the basis of concrete information. This raid is not going to be conducted on the basis of concrete evidence. आशंका के बल पर, एजम्पशन के बल पर उनको ऐसा लगता है। कोर्ट ने यह भी कहा, a person may be in possession of proceeds of crime, but still may not be an accused of any scheduled offense or offense of money laundering. कोर्ट कह रही है कि person may be in possession of proceeds of crime, but still may not be an accused in scheduled offense. पहली शर्त है ईडी को कार्रवाई करने के लिए, that must be a scheduled offense और offense of money laundering। और सबसे खतरनाक बात इस जजमेंट का कि पर्सन कैन बी रेसिपिएंट्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विदाउट हैविंग एनी क्रिमिनल इंटेंट। अगर आपने रिसीव भी कर लिया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आपका इंटेंट नहीं था अपराध करने की, आप प्रीवी नहीं है इंटायर ऑपरेशंस के, कहां से पैसा आ रहा है, क्लीन है, अनक्लीन है, तो भी you are going to be raided. Your house is going to be searched. अब आपका दिमाग की बत्तियां जल गई होंगी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, फिर भी रेड होगी। मैं एक्यूज नहीं हूं, फिर भी रेड होगी। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी, फिर भी रेड होगी। नाम नहीं है, फिर भी रेड होगी। अभी तक उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया है, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। हो सकता है आपको अरेस्ट न किया जाए, लेकिन प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए। तो कल तक यह सब जब पुलिस गैर कानूनी तरीके से करती थी तो कोर्ट बचाता था, लेकिन अब तो यह सब कानूनी तरीके से होगा और कोर्ट ही इसको हरी झंडी दे रही। तो अब जाए तो जहां कहां। तो ये तो हो गया साहब हाई कोर्ट का। चलिए, हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो हमें रिलीफ दे सकता है सिस्टम में, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो आइए एक बार की देख लेते हैं कि ऐसे मसले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, राहत की कितनी उम्मीद है हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मिस्टर अमलेंदु पांडे को। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर चलो हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट तो है। तो सुनिए, यहां भी एक पेच है,
पेंच दर पेंच ट्विस्ट है। 2022 में विजय मंडल चौधरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 17 को अपहोल्ड कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अपहोल्ड किया था विजय मदन लाल चौधरी केस में, तो वह डायरेक्टली नहीं कहा था कि आप नॉन एक्यूज के यहां भी सर्च करेंगे, आप नॉन एक्यूज के यहां भी रेड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 17 के लिए अगर आप रेड और सर्च कर रहे हैं तो यह हैज टू बी बाय डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर लेवल। दूसरा, रेड और सर्च का आप लिखित में कारण बताएंगे, लेकिन अब हाई कोर्ट कह रहा है एग्जेम्पशन पे भी आप कर सकते हैं। आप जब कह रहे हैं कि यहां पे है एग्जेम्पशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब आपके पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन इन पोजीशन। आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों विश्वास है? देखिए, वहां एग्जेम्पशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी में यह विश्वास था, और वो भी विश्वास आपको लिखित में देना है। अफसर का जो रैंक होगा डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर लेवल का होगा, और जिसको आप विश्वास बता रहे हैं वह विश्वास भी किसी मटेरियल, पुख्ता मटेरियल के आधार पर ही माना जाएगा। अब जब हम हाई कोर्ट के इस फैसले पे देखते हैं और वो कहता है एनी पर्सन कैन बी रेडेड, नाउ हु इज दिस एनी? ये एनी कौन है? या डिफाइन नहीं है। सो ईडी को यहां पे एक लंबा रोप मिलता है अपने हिसाब से ईडी को डिफाइन करने का। अब अगर हम 2024 में तरसीम लाल जजमेंट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है ईडी कैन अरेस्ट इंडिविजुअल, ईडी इंडिविजुअल को गिरफ्तार कर सकती है, नॉट इनिशियली नेम्ड एक्यूज्ड इन द कंप्लेंट, कोई जरूरी नहीं है कंप्लेंट में उसका नाम हो, प्रोवाइडेड दे मीट द रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द पीएमएल। गिरफ्तारी के लिए सिर्फ रेड और सर्च आप 17 में कर रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं तो एज पर तरसीम लाल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 9 के कंडीशन को फुलफिल करना, मतलब प्रोवाइडेड दे मीट द रिक्वायरमेंट, वहां पे कंडीशंस लगाइए। स्टार मार्क है कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं किसी को, ओके डन, ही इज नॉट नेम्ड इन एफआईआर, डन, एक्सेप्टेड, बट प्रोवाइडेड 1 2 3 स्टार स्टार स्टार। तो अगर अरेस्ट के लिए कंडीशन है तो सर्च के लिए कंडीशन क्यों नहीं है? दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में, सेक्शन 17 के इस वाइडर रेमिफिकेशन के बारे में, इस पावर के बारे में यह तो पूछना चाहिए कि अगर अरेस्ट के लिए कंडीशन है तो सर्च के लिए भी तो कंडीशन होना चाहिए था। अगर कस्टडी के लिए स्पेशल कोर्ट के परमिशन की जरूरत है पोस्ट कॉग्निजेंस, तो रेड क्यों फ्रीली हो सकती है साहब? टेरर फैलाना है क्या देश में? और एक ही कानून में सेक्शन 17 के लिए कोई और कंडीशन और सेक्शन 19 के लिए कोई और कंडीशन, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का आपके हमारे जीवन पर, डे टू डे लाइफ पर, बिजनेस पर, देश की सुरक्षा और संरक्षा पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर, आप पर, मुझ पर क्या असर होगा? इसके रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस क्या हैं? समझते हैं? अब तक यहां तक जो वीडियो देखते पहुंचे होंगे वो कहेंगे अरे पांडे जी किन पचड़ों में पड़े हो यार,
या लॉयर का मामला है या कानून का मामला, हमारा क्या लेना देना इससे। तो साहब, अगर आप ऐसा कह के ये वीडियो नहीं देख रहे हैं और इसको नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप भारी मुसीबत में आने वाले हैं। ये लॉयर का मामला नहीं रहेगा। आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का हिंदुस्तान के हर नागरिक को इफेक्ट करने जा रहा है। सिनेरियो 1 देखते हैं, बिजनेस पार्टनर। आप एक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपका पार्टनर किसी केस में मुअल्लिज है, एक्यूज्ड है, आपको कुछ पता ही नहीं। सीधी सडनली आपके घर और दफ्तर धावा, क्योंकि ईडी को लगता है कि यू बीइंग ए बिजनेस पार्टनर मे बी ए स्लीपिंग बिजनेस पार्टनर, कंपनी के कागजात आपके पास है, हो या ना हो, इट्स अ डिफरेंट मैटर। और अगर है भी तो एक जनरल बिजनेस, कोई मेरा क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। बट नहीं जी, रेड होगी। आइए, जो लोग कह रहे थे हमारा क्या मतलब, तो समझ में आ गया आपका क्या मतलब है। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया उनको जरा पिक्चर नंबर 2 दिखाते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब सेलर जो है उसके पास पैसा कहां से आया आपको क्या पता भाई। सडनली ईडी आपके घर पहुंचती है, नॉक करती है और कहती है कि भाई प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इस व्यक्ति ने तो क्राइम किया है, उसके प्रोसीड से ये प्रॉपर्टी खरीदी और आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, इसलिए अब आप चलिए और आपकी जायदाद को हम अटैच कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट को हम फ्रीज कर रहे हैं। अब भाई, मैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूं नहीं कि मैं किसी के साथ कोई सौदा करूं, कोई माल सप्लाई करूं, कोई सर्विस दूं, कोई प्रॉपर्टी बेचूं, तो मैं ये जान पाऊं कि इस व्यक्ति ने पहले तो ये प्रॉपर्टी बनाई कहां से थी, और दूसरा, अगर मैं सेलर हूं और मैं पैसे ले रहा हूं तो ये आदमी पैसे कहां से लेके आ रहा है, मैं कहां से जानूं भाई। और नहीं जानने की सजा 2 साल बाद ये है कि आपकी जायदाद अटैच, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज। अब भी कुछ लोग नहीं समझे, कहें हमारा क्या लेना देना, ना हमारे पास प्रॉपर्टी है, ना हम खरीदते हैं, ना हम बेचते हैं। चलिए मान लेते कि आप ना बिजनेस करते हैं, ना आप बिजनेस पार्टनर हैं, ना आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ना आप बेच रहे हैं। तो आप प्रोफेशनल होंगे, सीए होंगे, सीएस होंगे, डॉक्टर होंगे, एडवोकेट होंगे, कंसल्टेंट होंगे। अब आपके पास क्लाइंट का पीएमएलए का केस आया, उसने आपको फीस दी, उधर उसका केस पीएमएलए में चल रहा है, इन्वेस्टिगेट्स हो रहा है, और ईडी पहुंच जाती है वकील साहब के दफ्तर, सीए साहब के दफ्तर, सीएस साहब के दफ्तर, कंसल्टेंट के दफ्तर, यह कहते हुए कि डॉक्यूमेंट तो तुम्हारे पास है। दोस्तों, ये मैं कोई फिल्मी तिलिस्म की कहानी नहीं सुना रहा, ये कोई फसाना नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और ऐसी हालत में कोर्ट प्रोटेक्ट करने की बजाय कह रहा है कि पोजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग इज enough reason to raid your house, to conduct a search। और रिलेटिंग का मतलब यहां तक कह दिया क्रिमिनल इंटेंट हो या ना हो, बहुत वाइड है। मतलब डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कुछ भी कनेक्शन दिखे तो रेड जस्टिफाइड है, और ये रेड बिना किसी अप्रूवल के है साहब, बिना कोई लिखित रीजन बताए हैं, बिना ये डिस्क्लोज किए हुए है कि ईडी के पास क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस था रेड कंडक्ट करने के लिए। अब अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि यह फैसला कितना डरावना है, कितना भयानक है, कितना सीरियस है, तो मैं तो साहब कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। एवरी बिजनेसमैन, एवरी प्रोफेशनल एंड एवरी प्रॉपर्टी ओनर, हर कोई रिस्क पे है। इसमें लीगल झोल जो है
और उसके जो खतरे हैं सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। लूप होल नंबर 1 कि इस रेट से पहले, इस शर्त से पहले आपको किसी भी तरह की नोटिस दिए जाने की दरकार कानून में नहीं। अरे भाई, एक्यूज्ड को कम से कम इतना तो पता चल जाता कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या भी बताए जाने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्टी हैं, रहिए, 0 नोटिस, सीधा रेड। और पीएमएलए का कानून तो बड़ा उल्टा चलता है। अब रेड हो गई, सामान ले गए, कागज पत्तर ले गए, तो यह साबित करना कि आप नॉन रिलेटेड पार्टी हैं, आपका कुछ लेना देना नहीं है, यह बर्डन ऑफ प्रूफ ईडी पे नहीं है, आप पे है। सेक्शन 24 पीएमएलए बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे डालता है। अब यहां पे आप नॉन एक्यूज्ड थर्ड पार्टी भी हैं, लेकिन अपने को इस केस से बाहर निकालने के लिए या प्रूव करने के लिए कि आप किसी तरह से इस केस में शामिल नहीं हैं, इसका प्रूफ, इसका बर्डन आप पे है। आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं, गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो वापस आप कहां पहुंच गए? गुलाम भारत के दौर में। ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून, ब्रिटिश इरा का कानून, वहां यही था, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मुकदमा दर्ज होते ही आपको कसूरवार मान लिया गया। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप प्रूव करें, और जब तक आप निर्दोष साबित नहीं होते तब तक आप गुनाहगार हैं, तब तक आप एक्यूज्ड हैं। अब तीसरा लूप होल, इस केस में बेल भी नहीं है साहब कि आप कहिएगा मैं बेल ले लूं। एंटीसिपेटरी बेल तो छोड़ दो, रेगुलर बेल भी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 45 की ट्विन कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, और यह थर्ड पार्टी के लिए भी लागू होती है। अब आप कहेंगे आर्टिकल 21 का क्या हुआ, लाइफ और लिबर्टी का? लूप होल नंबर 4, एनी पर्सन। नाउ एनी पर्सन इज वेरी फार एंड वाइड, नो लिमिट्स। दिल्ली एससी ने कहा एनी पर्सन, बट कोई लिमिट नहीं फिक्स कर रही है दिल्ली एससी। कहां तक जाएगा यह एनी पर्सन, किसी को नहीं पता। एक्यूज्ड ड्राइवर भी होगा, एक्यूज्ड अकाउंटेंट भी होगा, एक्यूज्ड फैमिली मेंबर भी हो सकता है, एक्यूज्ड सेक्रेटरी भी हो सकता है। कोई बाउंड्री भी नहीं है। एक्यूज्ड आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका मकान मालिक भी हो सकता है, आपका किराएदार भी हो सकता है साहब। जब चपरासी को नहीं छोड़ रहे तो बचा कौन? कोई बाउंड्री नहीं है। यह टोटल अनचेक्ड पावर है, और इतिहास हमें सिखाती है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट। रिमेंबर इमरजेंसी, रिमेंबर टाडा, रिमेंबर पोटा, और तो और रिमेंबर फेमा। फेमा की इन्हीं जायदियों को देखिए, त्रासदी तो ये, फेमा में यही सब होता था। इन्हीं जायदियों को खत्म करने के लिए, क्रम करने के लिए पीएमएलए लाया, और आज पीएमएलए फेमा से पूरा शक्ल अख्तियार कर चुका है। स्पेशल लॉज जब इस तरह के लाए जाते हैं तो हमेशा उसके दुरुपयोग के रास्ते, उसके अब्यूज के रास्ते खुल जाते हैं। अब सवाल है कि इनसे कैसे बचें, इन काले कानूनों से। तो फिर वही कि पीएमएलए पे हमारा स्पेशल क्लास चालू है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास सेक्शन में जाएं, उसको अलग से सब्सक्राइब करें। और जो आम लोग हैं, जो कानून नहीं जानना चाहते, नहीं सीखना चाहते, वो इस काले कानून से कैसे बचें, इस टिप्स को अगर जानना चाहते हैं कमेंट में बताएं। मैं आपको
कुछ गोल्डन टिप्स जो कि मेरी हर एपिसोड का बेस्ट पार्ट होता है, आपको बताऊंगा। आप ईमेल करें, वहां आपको भेजूंगा। अगर आप कहेंगे कि एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर इस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, तो मैं सीधे तौर पे कहूंगा मैं दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं, इस कानून के इस इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं हूं। क्यों? विजय मंडल केस में सेफगार्ड्स पे जोर था। यहां अनलिमिटेड की, एनी पर्सन की अनलिमिटेड पावर विजय मंडल के कंट्ररी है, उस पर्पस को डिफीट करती है। तरसेम लाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था पोस्ट कॉग्निजेंस अरेस्ट के लिए आपको स्पेशल कोर्ट की परमिशन लगेगी, तो प्री कंप्लेन रेड के लिए परमिशन क्यों नहीं चाहिए? आर्टिकल 21 का वायलेशन है, पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स जा रही है। सर्च इक्वली मेरी निजता पर हमला है, इंक्लूसिव है, उसको भी रोका जाना चाहिए, उसके लिए भी सेफ गार्ड्स होना चाहिए। इनोसेंट पोजीशन का कंट्राडिक्शन है। भाई मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, और कागज मेरे पास है या मेरे घर में है तो मैं अपराधी हो गया। अगर पोजीशन ही इनोसेंट है तो मेरे घर सर्च क्यों? अगर सर्च करनी ही है तो कम से कम गिल्ट का प्रिजम्पशन तो होना चाहिए। मेरा प्रेडिक्शन है यह मैटर सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, वहां चैलेंज होगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं, यह आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट लिमिटेशन इंपोज करेगी। एनी पर्सन अनलिमिटेड नहीं हो सकता। सम नेक्सस टू ऑफेंस हैज टू बी शोन, सम प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड मस्ट अप्लाई। पर कब तक और जब तक ये नहीं होता, पूरा देश इस वक्त खतरे की रडार पे। इसलिए कानून को समझिए, तैयार रहिए, अवेयर रहिए। इस वीडियो को शेयर करके हर इंसान तक, हर हिंदुस्तानी नागरिक तक पहुंचाइए। दोस्तों याद रखिए, ignorance is no excuse in law, but knowledge of law is your best defense. अगर आपके किसी जानने पहचानने वाले को ईडी के रेड का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत कानूनी सलाह लीजिए पीएमएलए स्पेशलाइज्ड एडवोकेट से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर शेयर कीजिए कि आप इस जजमेंट से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। कानून का डर नहीं, कानून का ज्ञान जरूर होना चाहिए। यह है डॉक्टर अजय कुमार पांडे, फोर्स इज सुप्रीम लॉ का कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।